धीरे धीरे छोड़ते जाएंगे। आज कार्तिक पूर्णिमा की पवित्र रात है। पूर्ण चंद्रमा का प्रकाश धरती पर बरस रहा है। लंबी गहरी सांस लें और शरीर को ढीला छोड़ दें। इमेजिन करें, आपका शरीर एक पेड़ है। आपकी बाजुएं उस पेड़ की शाखाएं हैं। सर से लेके पैर तक पेड़ का स्टेम है, तना है। कल्पना करें, आपके पैरों के तलवों से ऊर्जा की जड़ें धरती माता के गर्भ में जा रही हैं। आपके शरीर की सारी नेगेटिविटी को अपने में समाकर पैरों के तलवों से जड़ों के रूप में धरती माँ के गर्भ में जा रही हैं। अपने मन में दोहराएंगे, मैं धरती से जुड़ी हूँ, मैं सुरक्षित हूँ, मैं स्थिर हूँ। मैं धरती से जुड़ी हूँ, मैं सुरक्षित हूँ, मैं स्थिर हूँ। कल्पना करें, इमेजिन करें या फील करें, पूर्ण चंद्रमा की ठंडी चांदी जैसी रोशनी आप पर बरस रही है। आप खुले आसमान के नीचे बैठे हैं। पूर्ण चंद्रमा की ठंडी चांदी जैसी रोशनी आप पर बरस रही है। ये पवित्र प्रकाश आपके शरीर, मन और आत्मा को शुद्ध कर रहा है। मन में कहें, चंद्र ऊर्जा मेरे तन, मन और आत्मा को संतुलित कर रही है। चंद्र ऊर्जा मेरे तन, मन और आत्मा को संतुलित कर रही है। अब हम हमारे सातों चक्रास को बैलेंस करेंगे। पहला चक्र मूलाधार, रंग लाल, तत्व पृथ्वी है। बीज मंत्र इसका लम है। अपना ध्यान अपने मूलाधार चक्रा पर लेकर जाएं, रूट चक्रा पर। मूलाधार चक्रा पर लाल रंग को फैला हुआ महसूस करें। आपके मूलाधार चक्र के चारों तरफ लाल रंग फैला हुआ है। ये लाल रंग मूलाधार चक्र को बैलेंस कर रहा है, क्लीन कर रहा है। मन में बोलेंगे, मैं सुरक्षित हूँ, मैं स्थिर हूँ, मैं धरती माता से जुड़ी हुई हूँ। क्योंकि इसका तत्व पृथ्वी है, तो ये हमें धरती से जोड़े रखता है। अब अपना ध्यान स्वादिष्ठान चक्र पर लेकर जाएं, सैक्रल चक्र पर। नाभि से 3 उंगली नीचे। स्वादिष्ठान चक्र का रंग नारंगी है। तत्व इसका जल है। बीज मंत्र वम है। अपने स्वादिष्ठान चक्र पर नाभि से नीचे
नारंगी रंग को फैला हुआ देखिए। महसूस कीजिए, कल्पना कीजिए कि आपका स्वादिष्ठान चक्र नारंगी रंग से भरा हुआ है। मन में बोलेंगे, मैं रचनात्मक हूँ। मैं अपने जीवन के प्रवाह में विश्वास रखती हूँ। मैं रचनात्मक हूँ, क्रिएटिव हूँ। मैं अपने जीवन के प्रवाह में विश्वास रखती हूँ। अब अपना ध्यान मणिपुर चक्र पर लेकर जाएं। नाभि से 3 उंगली ऊपर। मणिपुर चक्र का रंग पीला है। तत्व अग्नि है। बीज मंत्र रम है। नाभि से 3 उंगली ऊपर मणिपुर चक्र के ऊपर पीले रंग को फैला हुआ महसूस करें। आपके मणिपुर चक्र के चारों तरफ पीला रंग फैला हुआ है। इस पीले रंग की रोशनी से आपका शरीर सुनहरी हो गया है। मन में बोलेंगे, मैं सक्षम हूं। मैं आत्मविश्वासी हूं। मेरी शक्ति मेरे भीतर है। मैं सक्षम हूं। मैं आत्मविश्वासी हूं। मेरी शक्ति मेरे भीतर है। अब अपना ध्यान अनाहत चक्र पर लेकर जाएं, हार्ट चक्र पर। अनाहत चक्र का रंग हरा है। तत्व वायु है। बीज मंत्र यम है। फील करें, महसूस करें, इमेजिन करें, कल्पना करें। आपके हार्ट चक्र के चारों तरफ हरा रंग फैला हुआ है। ये हरा रंग आपके हार्ट चक्र को बैलेंस कर रहा है, क्लींस कर रहा है। आपके सारे इमोशंस बैलेंस कर रहा है। मन में बोलेंगे, मैं प्रेम हूं। मैं क्षमा हूं। मैं करुणा हूं। मैं प्रेम हूं। मैं क्षमा हूं। मैं करुणा हूं। अब अपना ध्यान विशुद्धि चक्र पर लेकर जाएं, थ्रोट चक्र पर। थ्रोट चक्र का रंग नीला है। तत्व आकाश है। बीज मंत्र हम है। अपने थ्रोट के चारों तरफ नीले रंग को फैला हुआ महसूस करें। ये नीला रंग आपके थ्रोट चक्र को बैलेंस कर रहा है, क्लीन कर रहा है। मन में दोहराएंगे, मैं अपनी सच्चाई सहजता से प्रकट करती हूँ। मैं अपनी बात पूरे कॉन्फिडेंस के साथ रखती हूँ। अब अपना ध्यान आज्ञा चक्र, थर्ड आई पर लेकर जाएं। दोनों आईब्रोज के बीच में। थर्ड आई का रंग इंडिगो है, बैंगनी रंग है। तत्व इसका प्रकाश है। बीज मंत्र ओम है। इमेजिन करें, आपकी थर्ड आई के चारों तरफ इंडिगो कलर फैला हुआ है। ये कलर आपके थर्ड आई को एक्टिवेट कर रहा है।
बैलेंस कर रहा है, क्लींस कर रहा है। अब अपना ध्यान सहस्रार चक्रा पर लेकर जाएं। क्राउन चक्रा पर, सर के एकदम ऊपर। क्राउन चक्रा का रंग बैंगनी है। तत्व इसका चेतना है। बीज मंत्र ओम है। अपने सहस्रार चक्रा के चारों तरफ बैंगनी रंग को फैला हुआ महसूस करें। मन में दोहराएं, मैं स्पष्ट देखती हूँ। मैं अपने अंतर ज्ञान पर विश्वास करती हूँ। मैं दिव्य प्रकाश का अंश हूँ। मैं ही शांति हूँ, मैं ही एकता हूँ। महसूस करें, इमेजिन करें, कल्पना करें, आपके सातों चक्रास एक साथ संतुलित होकर सुंदर सा इंद्रधनुष बना रहे हैं। पूरा शरीर चंद्रमा के प्रकाश में नहा रहा है। अपने क्राउन चक्रा से एक फाउंटेन निकलता हुआ महसूस करें। आपके क्राउन चक्रा से एक फाउंटेन निकल रहा है। उसमें से सतरंगी कलर बाहर निकल रहे हैं। इंद्रधनुष के समान कलर चारों तरफ से बाहर निकल रहे हैं। आपके पूरे शरीर के चारों तरफ फैल रहे हैं। आपके ऑरा की एक एक परत को क्लीन कर रहे हैं। इस हीलिंग एनर्जी से आपका ऑरा क्लीन हो रहा है। कई किलोमीटर तक फैलता जा रहा है। पहले से भी ज्यादा चमकदार हो रहा है। इस इंद्रधनुषी कलर ने आपके शरीर के चारों तरफ एक शील्ड बना ली है, प्रोटेक्शन बॉक्स बना दिया है। आप इस प्रोटेक्शन शील्ड के अंदर सुरक्षित हो। आप जहां भी बैठे हैं अपने राइट साइड पे ध्यान देंगे। एक कांच की लिफ्ट है। धीरे धीरे उस लिफ्ट की तरफ बढ़ते चलिए। उस लिफ्ट के बाहर एक बटन है, उसको प्रेस कीजिए। जैसे ही लिफ्ट खुलती है उसके अंदर जाइए। आप बहुत रिलैक्स, बहुत शांत, बहुत रिलैक्स, बहुत शांत, बहुत रिलैक्स, बहुत शांत फील कर रहे हो। मन शांत है, शरीर शिथिल है। धीरे धीरे ये लिफ्ट ऊपर की तरफ उठ रही है। आपके टेरेस तक पहुंच गई है। क्योंकि लिफ्ट कांच की है, आप आसानी से बाहर देख सकते हो। ध्यान से देखिए आपके टेरेस के ऊपर क्या क्या रखा है। कहाँ स्टेयर्स हैं। कहाँ पानी की टंकी है। धीरे धीरे लिफ्ट आपके टेरेस से और ऊपर उठती जा रही है।
आप बाहर देख रहे हैं, आपकी कॉलोनी, सोसाइटी, मोहल्ला छोटे छोटे नजर आ रहे हैं। छोटे छोटे रोड, पार्क, स्कूल, हॉस्पिटल, बिल्डिंग्स सब आपको बहुत आसानी से दिखाई दे रहे हैं। सड़क पर दौड़ती हुई कारें बहुत छोटी छोटी नजर आ रही हैं। धीरे धीरे लिफ्ट ऊपर की तरफ बढ़ती जा रही है। आप बादलों के बीच पहुंच गए हो। चारों तरफ सफेद सफेद बादल हैं। बहुत ही मधुरम दृश्य है। लिफ्ट और ऊपर उठती जा रही है। आप बहुत शांत, बहुत रिलैक्स, बहुत शांत, बहुत रिलैक्स, बहुत शांत, बहुत रिलैक्स फील कर रहे हो। लिफ्ट जाकर एक ग्राउंड में उतर गई है। चारों तरफ बादल हैं। अंदर से बटन को प्रेस करें। जैसे ही दरवाजा खुलेगा, बाहर निकलेंगे। आप बहुत शांति महसूस कर रहे हैं। ठंडी ठंडी हवाएं आपके गालों को छू रही हैं। आप डीप मेडिटेशन में जा रहे हो। डीप और डीप और डीप और डीप और डीप। आप बहुत शांत, बहुत रिलैक्स, बहुत शांत, बहुत रिलैक्स, बहुत शांत, बहुत रिलैक्स, बहुत शांत, बिल्कुल शांत, बिल्कुल रिलैक्स फील कर रहे हो। बादलों पे चलना आपको बहुत सुकून दे रहा है। चलते जाइए। चंद्रमा की रोशनी आपके ऊपर बरस रही है। आपके सामने एक दरवाजा है। चलते जाइए। दरवाजा खुला हुआ है। दरवाजे के ऊपर कोई खड़े हैं। उनको देखने की कोशिश कीजिए, कौन है वे? क्या उन्होंने सफेद कपड़े पहने हैं या भागवा कपड़े पहने हैं? क्या आप उन्हें जानते हो, पहले कहीं देखा है? उनके पास जाकर उनका हाथ पकड़िए। उनकी आंखों में देखिए। उनकी एनर्जी को महसूस कीजिए। क्या पहले आपने कभी उन्हें देखा है? क्या वो हैं जिन गुरुजी की आप आराधना करते हो? या वो भगवान हैं जिनकी आप पूजा करते हो? या आपके कोई बिलव्ड एंसेस्टर्स हैं? उनसे कहिए आपको हीलिंग चैम्बर की तरफ लेके जाएंगे। वे आपका हाथ पकड़कर आपको लेकर जा रहे हैं। चंद्रमा की रोशनी लगातार आप पर बरस रही है, आपको शांत कर रही है, रिलैक्स कर रही है। आप एक बड़े से रूम में पहुंच गए हो। उस रूम में एक बहुत सुंदर सी सुनहरी चेयर रखी है। उस चेयर पर आपका नाम लिखा है। उस चेयर पर बैठ जाइए। चेयर के चारों तरफ बहुत सारे एंजल्स हैं।
उन एंजल्स में से हीलिंग लाइट निकल रही है। ये हीलिंग लाइट आपके सारे इमोशंस, ओवर थिंकिंग, स्ट्रेस, एंजाइटी, बैड मेमोरीज, सारी नेगेटिविटी को हील कर रही है। आप बहुत शांत, बहुत रिलैक्स, बहुत शांत, बहुत रिलैक्स, बहुत शांत, बहुत रिलैक्स फील कर रहे हो। अभी भी शरीर के किसी हिस्से में कोई दर्द है, कोई पेन है, उसके ऊपर अपना ध्यान केंद्रित करें। क्या इस दर्द की वजह आपके द्वारा जाने अनजाने में किसी को दुख तकलीफ दिया होने का कारण है? अगर ऐसा है तो उनकी सोल को अपने सामने बुलाइए और उनसे माफी मांगिए। उनसे प्रार्थना करें कि आपसे ये गलती जाने अनजाने में हुई है, आपको वे माफ कर दें। बड़े प्यार से उनके आगे प्रार्थना करें कि वे आपको माफ कर दें। अपना बायां हाथ आगे फैलाएंगे। एक गोल्डन सीजर आपके हाथ में है। देखिए, जिन्होंने आपको माफ किया है उनकी कोड का कनेक्शन आपके शरीर में कहाँ से है? क्या हार्ट से जुड़ी हुई है, बाजुओं से जुड़ी हुई है, पेट से जुड़ी हुई है, बैक से जुड़ी हुई है? जहां भी वो कोड आपको जुड़ी हुई महसूस हो रही है, इस गोल्डन सीजर से उस कोड को काट दीजिए। आपकी लेफ्ट साइड पे एक ब्लैक बॉक्स रखा है, उसको खोलिए, इस कोड को उसके अंदर डाल दीजिए और बॉक्स को कस के बंद कर दीजिए। आप बहुत शांत, बहुत रिलैक्स, बहुत शांत, बहुत रिलैक्स, बहुत शांत, बहुत रिलैक्स फील कर रहे हो। धीरे से उठकर उस बॉक्स को उठाइए। आप जिस चेयर पर बैठे हो उसके पीछे एक विंडो है। उस विंडो के बाहर उस बॉक्स को फेंक दीजिए। नीचे एक बहुत बड़ा ओशन है। वापिस उस चेयर पर बैठ जाइए। अब बहुत शांत, बहुत रिलैक्स, बहुत शांत, बहुत रिलैक्स फील कर रहे हो। लंबी गहरी सांस लें। धीरे धीरे छोड़ते जाएं। एक और लंबी गहरी सांस लें। धीरे धीरे छोड़ते जाएं। एक और लंबी गहरी सांस लें। सारा ध्यान अपनी सांसों पे रखें। अपने हाथों और पैरों की उंगलियों को हिलाएं। अपनी चेतना में वापस आएं। दोनों हाथों को रब करके आंखों पे रखें। जब भी आप कंफर्टेबल हों, आंखों को खोलें और हाथों को हटाएं। मंजुला जी, दोनों हाथों को रब करके आंखों पे रखें। महक,
क्या दिखा, क्या हुआ आपको? मैम मेरे पापा दिखे। हम्म। हीलिंग हुई आपकी? कॉर्ड काटी आपने उनके साथ? सारी। हाँ जी। हम्म। हाँ जी। अब कैसा फील हो रहा है? अभी थोड़ा भारी लग। कोई बात नहीं, लंबी गहरी सांस लीजिए। नाक से सांस लीजिए, मुंह से छोड़ दीजिए। और कोई अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहेगा? रुचि यादव जी, जी मैम। कैसा नमस्ते लगा मैम। आपको? बहुत अच्छा लग रहा था। और बीच में ना उबासियां बहुत आ रही थी। और उबासियां ना नेचुरल बात है। जब हम लोग मेडिटेशन वगैरह करते हैं तो आसपास ना बुरी शक्तियां भी होती हैं जो हमें रोकती हैं। उबासियां आती हैं, आंसू आते हैं। जब कंटिन्यू हम लोग मेडिटेशन करते हैं तो 4-5 दिन कंटिन्यू आता है। उसके बाद वो भी समझ जाती हैं कि ये नहीं मानने वाले। फिर आपकी उबासियां, आंसू आने बंद हो जाते हैं। अच्छा, और मैम ये जैसे आपने कहा था ना कि ऊपर जो ऊपर देखना है कि किसको देख पा रहे हो। हम्म। तो उसमें अननोन ही पर्सन था जैसे वाइट कलर में। और मतलब समझ में नहीं आया कि कोई जान पहचान भी नहीं था कोई भी। हम्म। वो दिखा मतलब वाइट कपड़ों में था। ब्राउन या ब्लू ऐसी कोई आईज थी। ओके। कोशिश कीजिएगा जो दिखा है आपको वो कहीं इस जन्म में कहीं दिखे हों, इस लाइफ में। नहीं, ऐसा तो कभी देखा ही नहीं तो वो मैंने। आपके स्पिरिट गाइड भी हो सकते हैं। हम्म। है ना? जी। मुझे मेरे पापा क्यों दिखे हैं? क्योंकि हो सकता है आपके पापा जैसे जहां जहां वो दरवाजे के ऊपर खड़े थे वहां पापा दिखे। हाँ जी। हाँ, तो उन्हीं आपके का हाथ पापा था भी ऐसे आपके स्पिरिट गाइड, हमारे जो एंसिस्टर होते हैं ना वो भी हमारे स्पिरिट गाइड होते हैं। ठीक है ना? तो उनकी कोई ना कोई बात आपको अभी भी महसूस हो सकती है। मैम कि अब ऐसा ध्यान क्या अब है जो। ध्यान दीजिएगा कि जैसे आप अकेले बैठे हो तो आपको ऐसा फील हो रहा है कि पापा आसपास हैं। मैं तो ध्यान नहीं दिया। ध्यान देना, आपके जब भी मेडिटेशन वगैरह करो या कुछ ऐसा लगे, या कोई जैसे कोई प्रॉब्लम आपके साथ कोई प्रॉब्लम हो रही है, तब भी ध्यान दीजिए कि क्या आपको अपने पापा का उस वक्त भी एहसास हो रहा है क्या। मैम जब भी जैसे मैं परेशानी में होती हूँ ना तो मुझे हमेशा याद आते हैं वो हमेशा ऐसे। और हाँ, तो ऐसे और उनसे प्रे लेकिन अब मैं। कीजिए कि आपकी परेशानी को दूर करने में वे आपको ब्लेस करें। दिखा। अब मतलब इतना मुझे रोना आया इतना ज्यादा उनको देख के बहुत ज्यादा मैं कंट्रोल ही नहीं कर पाए। हम्म। रोना अभी तो भी ठीक मैं है, आपकी आपको। जो रिलीजिंग है वो आपकी रिलीजिंग हो गई। मेरा सर बहुत भारी हो रखा है एकदम से ऐसे। होगा, हल्का होगा, अभी थोड़ी देर में हल्का होगा। हाँ जी। तो कहीं ऐसा तो नहीं मुझसे कोई गलती हुई हो नहीं ऐसा नहीं कुछ नहीं तो नहीं नहीं? नहीं 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 नहीं, गलती होती तो फिर आपको वो एहसास कराते।
वो बस वो आपके मुझे मतलब एकदम से स्पिरिट गाइड के रूप में आपके साथ हैं? मुझे दिखे और उन्होंने अपना ऐसे हाथ मेरी तरफ किया, हम्म। ऐसे। लेकिन मुझे वो वैसे ही दिखे जैसे मेरे पापा थे, और एकदम ओल्ड एज हो गई थी, तो जैसे रिंकल वाला उनका जो हाथ था हम्म। वैसे ही हम्म। सेम, हम्म। वैसे ही था। जिस रूप में छोड़ के गए होते हैं उसी में दिखते हैं। हाँ जी, वैसे ही दिखा था। हम्म। हम्म। डिम्पी जी, जी। कैसे हो आप? आपने मैं बस ठीक हूँ, आप सुनाओ। आपकी रिपोर्ट आ गई? हाँ जी मैम, वो आ गई है। मैं भेजूंगी आपको ना। अच्छा। थोड़ा सा इन्फेक्शन दिखा है। आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही। इसमें इसमें इन्फेक्शन बताया। अच्छा, वो तो जहां 14 डेज इन्फेक्शन बताया है वहां पे आप रेकी से हीलिंग दो, कंटिन्यू दो, 3-4 दिन लगातार। एक जी। टाइम बांध लो कि उसी टाइम पे देनी है। ठीक है। ठीक है। थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा था आपका सेशन, और देखने में ऐसे लगा कि मेरे को नींद सी आ गई है। फिर आपकी हम्म। आवाज सुनी थी, थोड़ा उठ गई। और जैसे जैसे आपने चक्रा पे ध्यान किया, कलर वो रेड ऑरेंज ये सब दिखा, मतलब फील किया हमने। हम्म। हम्म। हल्का सा बॉडी ऐसे मूव करने लगी, जैसे कुछ गोल गोल हमें को घुमा रहा है कुछ। हम्म। तो थैंक यू सो मच। आपके साथ होने से भी अच्छा लगता है। और ये वाली अच्छी रिकॉर्डिंग मैं शेयर कर बात। दूंगी ग्रुप में। जी जी। ठीक है थैंक यू रुचि जी, आप इसको मैम। दोबारा सुनिएगा, फिर कोशिश करिएगा देखने की। जी। ठीक है। जी। और कोई अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हो? तबस्सुम जी, भूमिका जी, प्रियंका जी, मंजुला जी। मैम मैंने तो मिस कर दिया आज का सेशन, मैं हाँ लेट मैंने ज्वाइन हुई। देखा आप लेट आए थे, हाँ हाँ कोई बात नहीं, आप हाँ। रिकॉर्डिंग सुन लीजिएगा। अच्छा, हाँ, रिकॉर्डिंग देना आप। है ना, अभी आप लोग एक काम कर सकते हैं कि कांच की बोतल ना पानी से भर के थोड़ी देर के लिए, 2-3 घंटे के लिए मूनलाइट में रख दीजिए। ठीक है, ओके। उसको उठा लीजिएगा, 2-3 घंटे उसको मूनलाइट में ही रहने देना। फिर जो रेकी वाले हैं वो तो चोकुरे वगैरह के साथ उसको चार्ज कर लेंगे, वैसे तो मूनलाइट से ही वो चार्ज हो जाएगा। जो रेकी नहीं जानते हैं वो उसके ऊपर ओम ड्रॉ कर लेंगे। उस पानी को आराम से आप थोड़ा थोड़ा करके पीजिए, कोई भी प्रॉब्लम जैसे है तो आपको जरूर हीलिंग मिलेगी उसमें। मैम उसमें मैम प्यूरिफाई कांच रहता कांच की तो नहीं? बोतल। कांच की बोतल में पानी, क्योंकि ट्रांसपेरेंट होता है ना, रोशनी सीधी जाएगी अंदर। तो मैम उसमें मेरे घर चॉकलेट पे कांच की वाला बोतल नहीं प्यूरिफाई है, वगैरह टूट करना? गई। हाँ जी। कांच के प्यूरिफाई गिलास वगैरह करना है उसमें? आपकी प्यूरिफाई और आवाज डिम्पी जी क्लियर नहीं आ रही है। ओके ओके। अभी मैम मैं बोल रही हूँ कांच की बोतल ना हो तो उसका कांच के अल्टरनेट। गिलास रख दीजिए। ठीक। आज स्टील मैम की रख देना, थोड़ा ढक्कन खुला छोड़ देना। हाँ जी, स्टील अभी की आ तो रही है है। मैम। ढक्कन खुला छोड़ना, हाँ जी डिम्पी जी। मैम वो कांच की जैसे बॉटल पानी में भरा तो उसमें चोकरे वगैरह सारा करना, प्यूरिफाई वगैरह सब कर देना, सब कर देना। उसमें आप करके ना उसको रख आप दो देना। तीन बोतल भर के करो चार्ज मूनलाइट में। तो कब तक करना है ये? 2-3 घंटे के लिए छोड़ दो उसको मूनलाइट में। नहीं मतलब अभी अभी 10 बजे हैं तो दोबारा रख उठेंगे उसके रख लिए? दीजिए, रख दीजिए, रख दीजिए। सुबह ही उठाएं तो फिर चलेगा? चलेगा, लेकिन सूरज उगने से पहले उठा लेना। अच्छा। हम्म। मैम बालकनी में रख सकते हैं, बालकनी में। जहां चंद्रमा की रोशनी आ रही हो। बालकनी में आती है मैम वैसे तो। हाँ तो वहां रख दो। और खुद भी थोड़ी देर वहां खड़े होकर ना रोशनी को अपने ऊपर लो। जी जी। आज देखा मैंने चांद, चांद पूरा था, उसके नीचे एक हल्का सा चांद था। हम्म। ऐसे डबल चांद फील हो रहा है। अच्छा, हाँ। अच्छा। हाँ हाँ, मैंने पता नहीं, मेरे को लगा कि आंखों में नजर का चश्मा, मैंने 2 बार 3-4 बार देखा तो फिर ऐसे ही नजर आया मैं। हम्म। हम्म। आप सब भी देखना और बताना। हम्म। हाँ, जाएंगे देखने। जी चलिए फिर। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। मैम ये ओके जी। पानी फिर हम थैंक। रखेंगे, वो हम कोई भी पी सकता है ना?
कोई या भी फिर पी सबको? सकता, कोई भी पी सकता है, जिनको कोई हाँ दिक्कत सबको। प्रॉब्लम है, एकदम ना डिवाइन वाटर बन जाता है ये। अच्छा। अभी मैम चार्ज करके रखना है ना उसको, कि बाद में चार्ज करना है? अभी भी रख सकते हो, बाद में भी रख सकते हो। थैंक यू ठीक है तबस्सुम जी। जी, मैम थैंक यू बाद मैम। में चार्ज कर लेंगे, फिर पहले रख देते हैं। रख दीजिए आप, चार्ज इसको नहीं भी करोगे तो भी ये चार्ज हो जाता है ऑटोमेटिकली। आपने क्रिस्टल, रुद्राक्ष की माला, वो सब भी आप रख सकते हो। ऐसे ओपन में? ओपन में किसी बॉल में डाल के रख देना। ओके। हाँ। तो ऊपर से ढकना नहीं है, बॉल नहीं में नहीं, डाल के रख? ढकना नहीं है, रोशनी पूरी उसके ऊपर गिरनी चाहिए। ठीक है मैम, ठीक है, अभी रख थैंक देते हैं, यू। 12 बजे उठा लेंगे। हाँ ऐसा कर लो, हाँ। थैंक यू मैम। थैंक ठीक यू है, सो मच चलिए जी, मैम। थैंक यू, बहुत बहुत मुझे धन्यवाद भी सभी थैंक यू का। बोले जय कम माता है। दी सभी को। थैंक यू वर्ड छोटा है, इससे कुछ बड़ा हो तो वो भी है आपके लिए। नहीं नहीं नहीं, यूनिवर्स का भी मैम थैंक मुझे यू साथ में। हाँ जी। मुझे वो पास्ट लाइफ सेशन लेना है। आप संडे के बाद में थोड़ा फ्री हो जाऊंगी, आप जब भी फ्री हो मुझे बता देना। हाँ, संडे के बाद मैं भी हिमाचल जाऊंगी तो वहां मैं फ्री हूँ। जी ठीक। ठीक है, क्योंकि वहां घर की जिम्मेदारी नहीं होगी, अपने काम तो चलते रहेंगे। हाँ जी हाँ जी। ठीक है, चलिए, जय माता दी फिर से सभी जा को। रहे हो मैम, नैन पुखर जा रहे हो फिर से? हाँ जी, हाँ जी। अच्छा अच्छा, ठीक है। ठीक ठीक। जय माता दी मैम। ओके जी, जय माता दी।